साल 2011 इस साल रिलीज हुई शाहरुख खान स्टारर फिल्म रावण का गाना दिलदारा दिलदारा सुपरहिट था। इस गाने को पहले कृष्णा बेउरा गाने वाले थे। गाने के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर ने कृष्णा बेउरा को गाने के लिए बुलाया। वो आए, गाना रिकॉर्ड हुआ। कृष्णा ने इतना अच्छा गाया कि सबने पहले से ही इसे सुपरहिट मान लिया था। सब बहुत खुश थे, लेकिन फिर दिक्कतें शुरू हो गई। कृष्णा को गाने का चेक ही नहीं मिला। 3 दिन बाद कृष्णा ने विशाल को फोन किया तो पता चला कि फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा गाने के लिए अलग आवाज चाहते हैं जो किशोर दा जैसी हो, जबकि कृष्णा की आवाज तो नुसरत जैसी है। फोन कट गया। कृष्णा निराश थे। जानकारी इकट्ठा की तो पता लगा कि यह गाना अब पाकिस्तानी सिंगर शफकत अमानत अली ने डब किया है। कृष्णा से गाना गवाया गया और पेमेंट नहीं दी गई। बिना बताए रिप्लेस कर दिया गया। बॉलीवुड में सिंगर्स की इस समस्या का ये इकलौता उदाहरण नहीं है। उनके अलावा कई बड़े सिंगर्स इस समस्या के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब ये मामला और ज्यादा सुर्खियों में है। कारण अरिजीत सिंह, जिन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अरिजीत गाएंगे नहीं, लेकिन बॉलीवुड के लिए नहीं गाएंगे। क्या कारण है? अरिजीत ने कोई साफ वजह तो नहीं बताई, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने बयान और इंटरव्यू शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड में मिलने वाले पैसों और इग्नोरेंस की बात बताई गई है। अरिजीत सिंह ने क्या कहा है, किन सिंगर्स के साथ कब कब ऐसा हुआ है, सिंगर्स को पैसा ना मिलना क्या बॉलीवुड में बड़ी स्ट्राइक का अंदेशा है, आज के इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 14 दिसंबर 2023 के दिन द म्यूजिक पॉडकास्ट पर अरिजीत सिंह का एक इंटरव्यू अपलोड हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री कलाकारों के दम पर चलती है, जिसमें सिंगर, म्यूजिक कंपोजर या क्रू मेंबर्स या अन्य शामिल होते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन की तरह डील नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें उनके हक का पैसा नहीं मिलता है। जबकि ऐसा ना करके प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेस को ये क्लियर करना चाहिए कि आप कलाकार को उसकी कला के हिसाब से पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, जो फिलहाल नहीं होता है। आगे अरिजीत कहते हैं कि बहुत से प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर्स ये जानते हैं कि जब किसी सिंगर को गाने के लिए हायर किया जाता है तो वो उसकी तैयारी में इतना खो जाता है कि पैसे की डील तक उसे याद नहीं रहती। उनकी इस लगन का फायदा उठाया जाता है, जिसका एक बड़ा कारण यह है कि आजकल फिल्म सिर्फ नंबर बनकर रह गई हैं। प्रोड्यूसर्स को सिर्फ इससे मतलब रहता है कि फिल्म ने कितनी कमाई की, जबकि इससे कोई मतलब नहीं स्क्रिप्ट कैसी है, गाने कैसे हैं। इसी पॉडकास्ट में अरिजीत ने बॉलीवुड में स्क्रैच रिकॉर्डिंग के मुद्दे पर बात की थी। स्क्रैच रिकॉर्डिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी फिल्म के लिए कोई गाना लिखा गया, तैयार हुआ और बाकायदा रिकॉर्ड किया गया, लेकिन फिल्म एडिटिंग के बाद जब पूरी रील फाइनल हुई तो तय हुआ कि इसे नहीं लेना है। ऐसे में कलाकार ने तो पूरी मेहनत कर ही ली। इसी को लेकर अरिजीत कहते हैं कि इसका पैसा भी मिलना चाहिए। इन सारी चीजों को सुलझाने के लिए अरिजीत चाहते हैं कि सरकार एक कानून बनाए ताकि कलाकार खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसा नहीं कि अरिजीत सिंह ऐसा मुद्दा उठाने वाले पहले शख्स हैं। इससे पहले भी बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो पेमेंट को लेकर विवाद खड़े कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें चक द इंडिया जैसी फिल्में और नेहा कक्कड़ जैसे बड़े बड़े स्टार शामिल हैं। शाहरुख खान स्टार फिल्म चक द इंडिया का ही एक गाना है मौला मेरे ले ले मेरी जान, ब्लॉकबस्टर गाना है, लेकिन इसे खूबसूरती से गाने वाले सिंगर कृष्णा बेउरा को इसके लिए महज 10,000 रुपए दिए गए थे। कृष्णा बेउरा ने यूट्यूब चैनल हिंदी रश से बात करते हुए इस बारे में खुलकर बात की। कहा, इतने मशहूर गाने के लिए मुझे कितने कम पैसे दिए गए। आपकी कशिश गाने के लिए भी सिर्फ 10,000 रुपए ही मिले, उसमें भी 900 रुपए टीडीएस कट गया। फिल्म राज 2 के गाने सोनियो के लिए एक भी रुपया नहीं मिला। मोको कहां ढूंढे रे बंदे के लिए एक भी रुपया नहीं मिला। ना ही सुपरहिट गाने मेरा इंतकाम देखेगी गाने के लिए कोई फीस मिली। कृष्णा इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं कि एक तो आपको पैसे कम मिलते हैं, फिर अगर ना भी मिले तो आप मांग नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अगली बार आपको काम नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं अक्षय कुमार के 1,000 रुपए काट कर देखिए, क्या ऐसा करने की हिम्मत है आप में? बात सिर्फ पेमेंट की नहीं है। कई बार सिंगर्स का इस्तेमाल करके उन्हें निकाल भी दिया जाता है। जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कंपोजर एक ही गाने के लिए 4-5 सिंगर्स को बुलाते हैं, अलग अलग वर्जन रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर जो आवाज़ सबसे अच्छी लगती है उसे चुन लेते हैं। जिसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी वहाँ शुरू होती है कि सिंगर्स का पूरा दिन खराब होना या कई बार बुलाए जाने और कई बार गवाए जाने के बाद उसे निकाल दिया जाता है और पैसे भी नहीं दिए जाते। यह बर्ताव सिर्फ नए सिंगर्स के साथ ही नहीं होता। कृष्णा ने टीवी होस्ट सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में यह तक बताया था कि कई गानों में सोनू निगम की आवाज हटा दी गई और दूसरे सिंगर्स को उनकी जगह रख लिया गया। फीस मिलने या न मिलने की बात तो अलग है, लेकिन एक आस जो सिंगर्स को हमेशा होती है कि गाने की रॉयल्टी तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। कृष्णा के हिसाब से रॉयल्टी उन तक पहुंचती ही नहीं है।
कृष्णा बेउरा के बाद एक ऐसे सिंगर भी हैं जिन्होंने बम बम बोले, बोल दो ना जरा जैसे सुपर हिट गाने दिए हैं, मगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इंडस्ट्री ही छोड़ दी। हम बात कर रहे हैं अरमान मलिक की। अरमान मलिक ने राज शमानी के पॉडकास्ट में कहा था, कई बार उन्हें गानों से रिप्लेस किया गया जिसके कारण वो काफी डरे हुए थे। मलिक कहते हैं, मैं सोचने लगा था क्या मैं अच्छा गायक नहीं हूँ, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर हूं कि बतौर गायक मैं कैसा हूं। इन सभी बातों को कहते हुए अरमान ने पॉलिटिक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो किया लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। फिलहाल वो इंडस्ट्री से दूर हैं। इसके बाद बात नेहा कक्कड़ की। 11 अप्रैल 2020 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से नेहा ने कहा था कि इंडस्ट्री में शायद ही सिंगर्स को कभी पैसा दिया जाता है। नेहा ने कहा था कि हमें बॉलीवुड में गाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं मिलते क्योंकि फिल्म वालों को लगता है कि अगर सिंगर ने एक सुपरहिट गाना गा दिया इसके बाद वो स्टेज शो या फिर लाइव इवेंट से पैसे कमा लेंगे। नेहा कक्कड़ की तरह ही चिट्टिया कलाइया फेम सिंगर कनिका कपूर भी बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई सामने रखती हैं। उर्फी जावेद के यूट्यूब चैनल पर शो बंक विद उर्फी में बात करते हुए बताती हैं, फिल्मों में गाने वाले सिंगर्स को सुपरहिट गानों के लिए बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। कभी कभी तो सिर्फ 101 रुपए जैसा शगुन देकर ही काम चला लिया जाता है। कनिका के मुताबिक सिंगर्स को गानों की कोई सही फीस, रॉयल्टी या पब्लिशिंग राइट्स नहीं मिलते और इंडस्ट्री में इस मामूली पेमेंट को भी एक एहसान की तरह देखा जाता है। क्योंकि गानों से कोई खास कमाई नहीं होती, इसलिए सिंगर्स के लिए कमाई का इकलौता जरिया लाइव शो और परफॉर्मेंसेस ही रह जाते हैं। कनिका के मुताबिक सिंगर्स पूरी तरह से फाइनेंशियल इनसिक्योर हैं क्योंकि जब तक आवाज़ साथ दे रही है तभी तक आप स्टेज पर परफॉर्म कर पा रहे हैं, तभी तक पैसा आता है। अगर तबीयत खराब हो जाए या कोई और दिक्कत हो जाए तो सिंगर्स के पास पेंशन या भविष्य के लिए कोई दूसरा सहारा नहीं होता। अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के पीछे तमाम वजह रही होंगी, यह पक्का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालिया वक्त में कई सिंगर्स ने बॉलीवुड के तौर तरीकों पर सवाल जरूर उठाए हैं और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो संभव है कल कई और सिंगर्स भी अरिजीत की राह पकड़कर प्लेबैक से दूर ही हो जाएंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।